बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमारी शादी किसके साथ होगी, हमारा जीवन साथी कौन होगा और ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, इनके पीछे का रहस्य क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहना, मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। जब हमारी आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तो वो बहुत सारे बंधनों में बंध जाती है, बहुत सारे रिश्ते बनाती है जिसमें हमारे पारिवारिक और दोस्ती के रिश्ते भी आते हैं। पर जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, मैच्योर होती जाती है, दुनियादारी को समझती है तो वो अपने कार्मिक रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देती है। मतलब कि किसी समय पे वो अपने आप को अकेला समझना शुरू कर देती है। अपने मतलब के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो इस भौतिक दुनिया में अपने लिए खुद के एक अलग से रिश्ते बनाने शुरू कर देती है। पर किसी किसी आत्मा की जब जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो उस रिश्ते को छोड़ना चाहती है और कई बार तो छोड़ भी देती है, जिस वजह से दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है और उसको धोखा मिल जाता है। तो यहाँ पर इस आत्मा का पाप का घड़ा भरना शुरू हो जाता है और ऐसे ही बुरे या फिर अच्छे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें जीवन साथी मिलता है। एग्जाम्पल के लिए पिछले जन्म में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को धोखा दिया था और दूसरा व्यक्ति का जब मरने का समय आया तो वो ये सोचते सोचते मर जाता है कि उसको किसी ने धोखा दिया था, उसके साथ गलत हुआ था। तो जब वो दूसरा जन्म लेता है तो वो उसके जीवन साथी के रूप में या फिर किसी और रूप में वापस आता है और उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल देता है, अब चाहे वो बुरा है या फिर अच्छा है। तो इसी तरीके से जब आपकी शादी किसी से होती है तो वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको साथ देने वाला, सपोर्ट करने वाला और प्यार करने वाला पार्टनर मिलता है। पर अब ये भी जरूरी नहीं है कि सपोर्ट करने वाला ही पार्टनर मिलेगा। हो सकता है कि किसी ने बुरे कर्म किए हैं और उसका बदला लेने के लिए कोई दूसरी सोल उसके जीवन साथी के रूप में वापस आई है। अब आपने सोलमेट के बारे में तो जान लिया, पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि फिर ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, इनके पीछे का क्या रहस्य है। हमारे पूरे यूनिवर्स को एक एनर्जी चला रही है और किसी भी चीज को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत तो जरूर होती है। अब जैसे हमारे परमात्मा हैं, परमात्मा का मतलब ही यही होता है कि उनकी आत्मा जो है वो पूर्ण तरीके से बनी हुई है, मतलब कि पूर्ण आत्मा। पर उन्होंने आगे चलकर एक ऐसी आत्मा का निर्माण किया जो अपूर्ण है, अधूरी है। उनको दो हिस्सों में बांट दिया, मस्कुलार एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। ये दोनों ही अलग अलग रहते हैं और जब हमारी आत्मा इस दुनिया में आती है तो वो अपने आप को अकेला फील करती है और वो किसी न किसी चीज की खोज में लगी रहती है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक वर्ल्ड में ढूंढते हैं और कुछ लोग इसे भौतिक वर्ल्ड में ढूंढते हैं। और किसी भी आत्मा की जो ये एनर्जी है, मस्कुलार एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, तो इसे ही कहते हैं ट्विन फ्लेम। ये हमारी ही एक मिरर इमेज होती है। तो आप खुद सोचिए कि हमारी शादी खुद से ही कैसे हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए राधा जी ने श्री कृष्ण जी से शादी नहीं की थी क्योंकि वो ट्विन फ्लेम थे, ना कि सोलमेट। उन्होंने एक दूसरे से मिलके अपने आप को पूरा किया था। तो इसी तरीके से सोलमेट शादी करते हैं, ना कि ट्विन फ्लेम। और जब हम इस भौतिक वर्ल्ड में अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढ लेते हैं तो हमारे जन्म लेने का पर्पस पूरा हो जाता है। अगर ट्विन फ्लेम के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें तो ट्विन फ्लेम में जो दो एनर्जी होती हैं, मस्कुलार एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, तो फेमिनाइन एनर्जी इमोशनल होती है और मस्कुलार एनर्जी प्रैक्टिकल होती है या फिर ये कहिए कि कठोर होती है। और इन दोनों के बीच में एक आत्मिक रिलेशन होता है, ना कि कोई फिजिकल रिलेशन। और ज्यादातर एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को ढूंढती रह जाती है। काफी लंबा समय लग जाता है, एक जन्म नहीं काफी सारे जन्म लग जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता है। देखिए, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं और ना ही बुरा सोचते हैं, तो उनको ट्विन फ्लेम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पर जो अपने मतलब के लिए और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं तो उनको ट्विन फ्लेम नहीं मिलता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनका जो रिलेशनशिप है उनके पार्टनर के साथ मजबूत है, काफी लंबे समय से वो साथ भी रह रहे हैं, बीच में जो बॉन्डिंग है काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उनको लगता है कि यही इनका ट्विन फ्लेम है। पर ऐसा नहीं होता है। और अगर वो ट्विन फ्लेम को ढूंढना भी चाहे तो यहाँ पर काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि उन्होंने भौतिक वर्ल्ड में रिलेशनशिप बना लिए हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, परमात्मिक अट्रैक्शन की जरूरत होती है ट्विन फ्लेम को ढूंढने के लिए। तो ट्विन फ्लेम को ढूंढने का सबसे अच्छा रास्ता है सेल्फ लव, खुद से प्यार करें। लोग सेल्फ लव की बात तो करते हैं पर इसे निभाते नहीं हैं।
जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, कोई कमी नहीं निकालते हैं, ना ही अपने में ना ही किसी और में, और अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जर्नी को शुरू करते हैं, तो आप अपने ट्विन फ्लेम को पा लेते हैं। आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उनको मिलने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता है, हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। पर हम उनसे मिले पहली बार हैं, देखा पहली बार है, आज तक कभी नहीं मिले, पर फिर भी पता नहीं क्यों उनसे हमें मिलना पसंद नहीं होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। पिछले जन्म की घटनाएं, पिछले जन्म की बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, दूसरे जन्म में आ जाती हैं, और यहाँ पर हम जब उनसे फिर से मिलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। पर काफी बार जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें देखकर ही अच्छा लग जाता है, उनसे हम बात करना चाहते हैं, उनके साथ मिलके बैठना चाहते हैं और उनके साथ ही रहना चाहते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमने पिछले जन्म में उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए हैं, उनके साथ हमारा कहीं ना कहीं एक अच्छा रिश्ता रहा है, और इसीलिए हम इस जन्म में उनके साथ इतना जुड़ पाते हैं। पर अब सबसे जरूरी बात कि हम अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट को कैसे ढूंढेंगे, इनके संकेत क्या होते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि यही हमारा सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और ये था ट्विन फ्लेम और सोलमेट के पीछे का रहस्य। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।